पर बस यही 3 बारिश हो रही थी, दिन में भी आई मगर इन्होंने कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं हमारा सुनती। ये कहा आपको बार-बार मेरा नाम ज़ैनब है, मैं अकबर जवान मल अकबर की बेटी हूँ। मैं SSM कॉलेज के साथ जो मेरा ज़मीन है बाप का, मैं वहीं से आई हूँ। जो SSM कॉलेज है वो हमें बार बार हमला करता है। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों हमला कर रहे हैं? क्योंकि वो उसकी जो ज़मीन है वो चराई पे है, वो हमारी जो ज़मीन है वो मिल्कियती ज़मीन है। अब उसका ज़मीन जो ज़मीनी गवर्नर ज़मीन है, उसने गवर्नर पूरी ज़मीन ले रही है। वो चाहती है हम बाग में से निकले, वो उस पर अपनी ख्वाब पूरा करती। बस इंसाफ चाहिए। कल हमारी बहन वहाँ पर थी, उसने हमें फ़ोन किया, हम वहाँ पर पहुँचे तो पूरी उसकी पिटाई हुई थी, पूरी ज़ख्मी हुई थी। पुलिस ने उसका कोई कार्रवाई नहीं, कहा कल पे छोड़ा, कल पे क्या होता। फिर हम जब गए वहाँ पर, बहन को उठाया, वहाँ हॉस्पिटल लिया, वो इस वक्त एडमिट है, उसकी बहुत बुरी हालत हुई है। मैं चाहती हूँ हमें इंसाफ मिले और हम हमारे साथ आए। तकरीबन बहुत बड़ी प्लॉट है, तकरीबन 7 कनाल। बस मैं चाहती हूँ आप हमारे साथ आए, प्लीज़ आप आए और अपने आँखों से देखें हमारी हालत कितनी बुरी की है इसने। तो ये अभी जो आपके साथ में थे ये तो बता रहे थे कि वो हमें रेट दे रही है, लेकिन हम ज़्यादा मांग रहे हैं। रेट कोई बात नहीं सर, कुछ नहीं, ये कुछ नई बात है। किसने बताया? अभी जो आपके साथ में वो बोल रहे थे, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपया वो देती है तो हम चाहते हैं कि और रेट। नहीं सर, अगर हम ये ज़मीन क्यों हम बेचेंगे? क्या पैसे पकड़ के हम फुटपाथ पे बैठेंगे, वहीं पे रहेंगे? तो कब ज़मीन उन्होंने हड़प की है? नहीं की है, हड़प नहीं करना चाहती है, वो तंग करती है ताकि हम वहाँ से निकलें, वहाँ से हम भागें, ये कुछ करें। हम वहाँ पर रहते हैं, बसते हैं, ज़मींदारी। आप आए हम वहाँ पर बाग में, आप खुद देखें अपने आँखों से हमारी हालात, वो कैसे हरबे नए हरबे के करती है। उसके पास पैसे हैं, वही से वो अपने आप को, अपनी दुनिया को पैसों से ही नचाती है, मगर हम मजलूम की कोई आवाज़ नहीं सुनता है। हम इसलिए अपनी आवाज़ लेकर यहाँ पर आए हैं क्या, ताकि हमारी मजलूमी आवाज़ सबको पहुँचे, हमारी हेल्प करे। एक्चुअली जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये ज़मीन जो है ये थी एक मिस्टर मल अकबर की, मल अकबर जवार। तो ये हमने उससे 2006 में ली है, कॉलेज ने ख़रीदी है और सारी पेमेंट करी है उनको। और ये पोजीशन तब से ही है कॉलेज की, अगर आप देखेंगे रेलिंग सब कुछ ये बना हुआ है इसमें, ये 2006 से है। तो अगर आपको यहाँ पता है, ये जो बेचारी जो औरतें हैं जिन्होंने आज प्रोटेस्ट किया है, ये पपेट्स हैं जिसने उनको, ये लास्ट ईयर हमारा इंस्पेक्शन हो रहा था, इंस्पेक्शन के दौरान उन्होंने वहाँ पीछे से एक जगह फेंसिंग तोड़ के ये लोग अंदर आ गए। उस टाइम एक पुलिस ऑफिसर थे मिस्टर ज़फ़र मेहदी जो थे, तो उन्होंने इनको समहाउ एक पैसेज दे दिया और ये अंदर आ गई। तब से ये अंदर यहाँ पे बैठी हैं और ये कुछ औरतें हैं, 5-6 औरतें, छोटे छोटे बच्चे लेके ये सुबह शाम यहाँ आके बच्चियों को जो कॉलेज में पढ़ रही हैं उनको गाली गलौज तंग करिए, फैकल्टी चल रही है या चाहे मैनेजमेंट चल रही है। इन्होंने पिछले 1 साल से हमारी ज़िंदगी को वबाल जान बनाया है। तो ये कह रही है हमारे बाप की ज़मीन है। हाँ, बेशक उनके बाप की ज़मीन थी आज से 15 साल पहले, 15-16 साल पहले। तो अचानक कहाँ से नमूदार हो गई। इसमें एक ही हाथ है जो यहाँ पे हमारे अंसारी साहब हैं। अंसारी साहब नहीं चाहते थे कि इस एरिया में ये कॉलेज आ जाए, और अंसारी साहब ने उस टाइम, इन्होंने सारे ब्रदर्स से खूब कोशिश करी। इन्होंने हमारी वहाँ पे बिल्डिंग है जो आपको दिखाएंगे, उसमें आग लगा दी, हमारी 2 टिपर गाड़ियों को आग लगा दी, मेरे ऊपर 900 राउंड्स चलवाए इन्होंने हमें एलिमिनेट करने के लिए। एनीवेज हम चलते गए, हम रुके नहीं, तो कॉलेज बनता गया। बट प्रॉब्लम यह है कि अब उनको लगा कि हर तरह से, जैसे उन्होंने अकबर जवार को बोला था कि आप इनसे वापस केस करो और ये ज़मीन वापस ले लो,
तो अकबर जवार जो थे तो उन्होंने बारामूला कोर्ट में एक अपील करी कि मुझे जी ये ज़मीन वापस चाहिए कॉलेज से, जहाँ पे उन्होंने जीत भी लिया था। उसके बाद ये हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने इन द मीन टाइम ये 10 साल चला जो केस, 10 साल में वो दोनों भाई मर गए और जो उसके जो वारिसदार थे, जो ये बेटियां वगैरह, उन लोगों को भी पता नहीं था केस है क्या भी, तो ये अबेट हो गया। तो समहाउ ये कॉलेज ने जीता क्योंकि पोजीशन भी थी इसमें। एक जुडिशल कमेटी आ गई, उन्होंने भी कॉलेज के हक में दिया है। इसमें DC बारामूला ने एक कमेटी बनाई, उन्होंने कॉलेज के हक में दिया क्योंकि सारे पैसे दिए हुए थे, पोजीशन दी थी और कागज़ बाज़ाब्ता है। अब यह है कि अंसारी साहब जो है उनको लगा कि उन्होंने हर तरह से ये पीछे नहीं हटे, जो कॉलेज का मैनेजमेंट है हम सब ये हटे नहीं पीछे। तो उन्होंने क्या किया, इन औरतों को उठाया। बेचारी औरतें जो है ये पपेट्स हैं, इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। ये हमें तंग कर रही है, वाकई में हम इनको यहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे क्योंकि ये बेचारी एक किसी के हाथों में चल रही है। आपने अभी जिस तरह से कहा है कि 2006 का मसला है ये, तो इन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट में कहा है कि कोविड से ही ये मसला हुआ है, कोविड की पोस्ट कोविड। नहीं, ये कोविड के बाद आई ना, एक्चुअली आई है। ये तो कॉलेज पुराना ना, अगर आप देखेंगे इसमें फेंसिंग देखिए ना, ये कोविड के ये कब से हुआ है, ये बहुत पुरानी है, पिछले साल से आए, पिछले साल ये आ गई है। कोविड में तो थी नहीं ये पिछले साल आ गए। हमारा इंस्पेक्शन था उस टाइम, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स सब कुछ है, कॉलेज की पोजीशन हमारे पास है, पैसे दिए हुए, एवरीथिंग इज देयर। द ओनली थिंग इज कि जो है, अगर हमारा रेवेन्यू आप डिपार्टमेंट कहेंगे या पुलिस डिपार्टमेंट कहेंगे, अगर वो लाचार नहीं होते, अंसारी साहब के हाथों अगर लाचार नहीं होते, आज ये शायद नौबत नहीं आती ना। इनको एक तो इनको पुलिस, कैसे आपने फिर यहाँ पर एलो किया है बैठने के लिए? मैं वही तो कह रही, मैंने नहीं, पुलिस की मदद से। अच्छा, जो उस टाइम था एक SDPO मिस्टर जफर मेहदी साहब, उनकी मदद से ये अंदर आ गई, उनकी मदद से ये जाली तोड़ के आ गई और ये यहाँ बैठ गई तब से। और तब से पुलिस इनको हाथ नहीं लगा रहा है बिकॉज डेफिनेटली अंसारी साहब का इनको वसादत है ऊपर से। तो ये वजह है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आज इन्होंने ये केस लाया है, एक इसमें मीडिया में लाया है, मैं चाहती हूँ इसकी इंक्वायरी करे गवर्नमेंट देखे कि विमेन यहाँ कैसे आई, ज़मीन हमने कब खरीदी, क्या इसकी हकीकत क्या है। गवर्नमेंट को इसमें, मेरे ख्याल में CBI को मैं बोलूँगी कि उनको जाना चाहिए, पूरी इसमें बुनियाद तक देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। बहुत शुक्रिया। बहुत